राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, मैं बाबा जी की आज एक और महिमा का वर्णन करूंगा। उनकी तो अनंत लीलाएं हैं, उन्हें सारी उम्र भी मैं गाता रहूं, वर्णन करता रहूं, वे फिर भी खत्म नहीं होंगी। हमारे बाबा जी बड़े दयालु हैं दोस्तों। वे अपने भक्तों की पुकार सुनते ही तुरंत वहीं प्रकट हो जाते हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये भी बाबा जी के ऐसे ही एक भक्त थे और उनकी पत्नी भी, दोनों वे भक्त थे बाबा जी के। सन 1942-43 की बात है। जो बाबा जी के भक्त थे उनका लड़का विश्व युद्ध में गया हुआ था, जापान के बॉर्डर पर। और वो बहुत ही ज़्यादा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। उन्हें दिन रात चिंता होती थी कि हमारा लड़का अकेला है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो ये उनकी ये पुकार बाबा जी सुनते हैं और वे वहीं पर उनके घर पर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपने भक्तों की पुकार सुनी और वहीं पर आ गए। और अचानक बाबा जी को देखकर वे बहुत ही खुश हुए, उनके भक्त, और उनका सत्कार सम्मान किया, उन्हें खाना खिलाया जैसा भी उनसे व्यवस्था हुई। तो बाबा जी उन्हें कहने लगे कि आज मैं यहीं पर रुकूंगा। तो उन्होंने बाबा जी के सोने के लिए एक तख्त मंगवाया। तख्त तो घर पे ही था, उसमें तख्त पे एक कंबल बिछा दिया और बाबा जी रात को उस कंबल पे तख्त पे सो गए। तो वे बाबा जी के पास ही बैठे थे कि बाबा जी सो जाएं जब हम भी सो जाएंगे। लेकिन जब बाबा जी की आंख लगी और वे उनके पास ही, बाबा जी के पास ही बैठे थे उनके भक्त, तो करीब 12 बजे बाबा जी अचानक कराहने लगे। और कराहते और फिर करवट बदलते, और कराहते फिर करवट बदलते। उन्होंने सोचा अगर हम बाबा जी को उठाएंगे तो कहेंगे कि हमें डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसी चिंता में वे सारी रात बाबा जी को के पास ही बैठे रहे उनके भक्त, और ये सोचते रहे अगर बाबा जी को कुछ हो गया तो क्या होगा, बस उनके मन। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाबा जी तो खुद भगवत स्वरूप हैं, उन्हें वे अंतर्यामी है, वे सबके मन की जानते हैं। तो सारी रात बाबा जी कराते रहे और वे उनकी चिंता करते हुए एक पल भी नहीं सोए उनके भक्त, और वहीं पर बाबा जी के पास ही बैठे रहे। तो सुबह को आँख खुली और बाबा जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके भक्त सोए भी नहीं है। तो बाबा जी बोले, तुम क्यों नहीं सोए रात? तो उन्होंने कहा, बाबा जी आप पता नहीं रात क्या समस्या थी, क्या हो रहा था तुम्हें, तुम सारी रात कराते रहे और करवट बदलते रहे। तो दोस्तों, बाबा जी उठते हैं और अपना जिस कंबल पर वे लेटे हुए थे वो कंबल की ऐसे ही तह बना देते हैं, और तह बनाकर उसे कहते हैं, उसमें रस्सी बांधकर कि इस कंबल को खोलना नहीं और इसे गंगा जी में बहा देना। तो ये बाबा जी का आदेश हो गया था। और इतना कहकर सुबह बिना कुछ खाए पिए ही बाबा जी वहाँ से चले गए और उन्हें कह गए कि आज ही के दिन अगले महीने तुम्हारा लड़का ठीक ठाक आ जाएगा। तो उन्हें यह कह कर के तुम्हारा लड़का आज ही के दिन ठीक ठाक आ जाएगा, बाबा जी सुबह सुबह चले जाते हैं। और वे बस बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी कुछ खा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बाबा जी तो बस उनकी समस्या का, उन अंतर्यामी थे, उनका समाधान करने आए थे। तो वो उस कंबल को, लपेटे हुए कंबल को, फिर नदी की तरफ जाते हैं। और जितना वे नदी की तरफ जाते उतना ही उसमें वजन बढ़ता जाता। तो वो सोचे उसमें करीब ऐसा लगता था कि 10-12 किलो 15 किलो लोहा भरा हो।
वे खोल कर देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा जी ने आदेश दे रखा था कि इसे खोलना मत और गंगा जी में बहा देना। तो फिर वे उसे कंबल को गंगा जी में बहा देते हैं। और असमंजस में यही रहता है कि उस कंबल में बाबा जी ने क्या रखा था, कितना भारी कंबल हो रहा था वो। तभी अगले महीने उसी दिन उनका लड़का आता है और वो अपने माँ बाप को बताता है कि पिताजी, माँ, अब पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे बचा रही थी। मेरी पूरी बटालियन ख़त्म हो गई थी और मेरे चारों तरफ भी गोलियां चल रही थी। मेरे बराबर में को आगे ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लगेगी, लेकिन वो मुझे लगती नहीं थी, बराबर में को होकर निकल जाती थी। तो उस दिन तभी उन्हें इस बात का याद आया कि बाबा जी उस दिन सारी रात क्यों करा रहे थे, और वो उसमें क्या था उस कंबल में। उस कंबल में जितनी वे गोलियां लगी थी उस लड़के को लगनी थी, वे बाबा जी अपने ऊपर ले रहे थे और अपने भक्त की के बेटे की रक्षा कर रहे थे। तो वे तो अंतर्यामी है, कण कण में उनका वास है, सारी प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है। दोस्तों, बाबा नीम करौली जी, इनकी असीम कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो उन्होंने अपने भक्त की रक्षा वहाँ जापान के बॉर्डर पर जाकर की और उनकी सारी गोलियां अपने ऊपर ली। और वो गोलियां ही थी उसमें, जो उनमें जितनी गोलियां उसे लगनी थी लड़के को, वे उस तब उन्हें पता चला कि बाबा जी ने तो हमारे बेटे की जान बचाई है। तो दोस्तों, ये लीला आपको कैसी लगी बाबा जी की बताना। तब से और आगे अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की मैं लीलाएँ आपको सुना सकूं। और भागवत कथा भी मैं सुना रहा हूं, आज मैं 6ठा अध्याय करूंगा उसका। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म लाभ उठाएं। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।